हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिव और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इकोनॉमिक्स बाय से किशोर में। तो जो हमने पिछली 3 वीडियो बना रखी हैं उसमें राष्ट्रीय आय की माप के हमने 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। इस बार हम करेंगे मूल्य वृद्धि विधि की सावधानियां क्या क्या बरतनी चाहिए हमें, उसके बारे में बात करेंगे। बुक के अंदर 6 सावधानियाँ हैं और थोड़ा लेंथी दे रखा है तो मैंने उसको थोड़ा शॉर्ट कर दिया है। तो आप देखते हैं यहाँ पर क्या काम होता है। सबसे पहली सावधानी, गिनती की हमारे पास 5 सावधानियां हैं, हम उसी को करेंगे एग्जाम में और एग्जाम में अगर आ जाता है तो आप उसी को ही नोट कर सकते हैं। पहला है राष्ट्रीय आय में मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि ऐसी वस्तुएं पहले से ही अंतिम वस्तु के मूल्य में शामिल होती है। दूसरा है पुरानी वस्तुओं के क्रय विक्रय को शामिल नहीं किया जाता है। ये हमारे पास पहली थी हमारे पास ही, और दूसरी है हमारे पास पुरानी वस्तुओं के क्रय विक्रय को शामिल नहीं किया जाता है। किसको नहीं किया जाता? क्योंकि इनका मूल्य किसमें? राष्ट्रीय आय में। ठीक है, राष्ट्रीय आय में। ठीक है, और क्योंकि उनका मूल्य उसी वर्ष शामिल चुका था जिस वर्ष बनी थी। ठीक है, यानी क्या कि पुरानी वस्तुओं क्रय विक्रय उसको भी शामिल नहीं किया जाता और राष्ट्रीय आय में मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल नहीं किया था। अब मध्यवर्ती वस्तु क्या होती है वो मैंने पिछली वीडियो में आपको समझा दिया है। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे और ना ही अंतिम वस्तुओं के मूल्य को शामिल करेंगे। ठीक है, और ये भी मैंने पिछली वीडियो में बता दिया, दोनों ही मैंने चीज़ें बता रखी हैं, बल्कि एक नहीं 2 वीडियो बता रखा है। अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु में अंतर क्या होता है और अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु होती क्या है, ये वाली वीडियो पिछली वीडियो बता रखा है। यानी पिछले चैप्टर और पिछली वीडियो ये कह सकते हो। तो हम थर्ड पॉइंट पे बातें। तीसरी सावधानी क्या बरतनी चाहिए? देखो, इसे बोलते हैं स्वयं उपभोग, यानी घरेलू सेवाएं जैसे हाउस वाइफ की सेवा और बगीचे में बागवानी आदि को राष्ट्रीय
आय में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि इनका बाजार मूल्य मापना मुश्किल है। ये हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 3 हो गए हमारे पास। तो हम बात करते हैं 2 और की, जिसे अगले पेज पे। चौथे की हम बात करें तो चौथा है हमारे पास स्वयं उपभोग हेतु वस्तुओं के उत्पादन को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा, क्योंकि वह चालू उत्पादन में योगदान देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, स्वयं उपभोग हेतु वस्तुओं के उत्पादन के राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। और स्वयं उपभोग मतलब खुद के उपभोग के लिए जो वस्तु का निर्माण करते उत्पादन करते हैं। जैसे कि मान लो भाई साहब, मैंने खेती बाड़ी करी और मैंने क्या करा, गेहूं का उत्पादन कर दिया। अब गेहूं मैंने खुद के खाने के लिए उत्पादन किया, बाकी मैंने बेच दिया आधा, और आधा क्या उत्पादन के लिए, उसे हम राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा, क्योंकि वो चालू उत्पादन में योगदान देते हैं। चालू उत्पादन में, क्योंकि उसी का उत्पादन क्या है, चालू करके आगे बेचा जा सकता है। ठीक है, ये हो गया बात चौथी सावधानी। अब जो लास्ट है हमारी 5वीं सावधानी, वो है वस्तु के स्टॉक में परिवर्तन को भी शामिल किया जाता है राष्ट्रीय आय में। ठीक है, क्योंकि यह पूंजी निर्माण का एक भाग है। अब आपके दिमाग में बैठ रहा होगा ये पूंजी निर्माण क्या होता है। इसके ऊपर मैंने एक बहुत ही प्यारा सा एक टॉपिक क्रिएट किया है, लेकिन मैं अभी इसको वीडियो नहीं बनाई है। मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ पूंजी निर्माण होता क्या है। ये पूंजी निर्माण का एक भाग है। ये बहुत प्यारी चीज़ है और बहुत ही आसान और ईजी तरीके से लैंग्वेज में। ठीक है, और दूसरा है स्टॉक में परिवर्तन। इसको आप अच्छे से जानते हो, ये मैंने पिछली वीडियो समझा था। स्टॉक परिवर्तन होता क्या है, तो ये क्या इसे राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, क्योंकि ये पूंजी निर्माण का एक भाग होता है। अब पूंजी निर्माण क्या होता है, इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। उस टॉपिक को नाम इस चैप्टर के बाद सीधा एक सिंपल सा टॉपिक इसी के ऊपर। तो आइए हम आगे बात करते हैं। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन खत्म हो गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा इसमें, इस वाले पेज पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या 1 2 3 हमने क्या है, स्वयं उपभोग की यानी घरेलू सेवाएं, जैसे कि हाउस वाइफ, जो घर में जो पत्नी वगैरह या माता या फिर सिस्टर वगैरह काम करती हैं, उसको बगीचे या काम करती हैं और बगीचे में भी काम करती हैं, आदि को काम करती हैं, उसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि उनके मूल्य को मापना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कितना काम किया है, कितना काम नहीं किया है, वो कितना काम करती है, कितना काम नहीं करी, कितने घंटे के पैसे लग रहा है, वो अलग अलग होता है। और फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा दे रही होती है घर के अंदर। तो उसमें कह सकते हो कि जो घर के जो व्यक्ति जो काम करते हैं, घर की महिलाएं काम करती हैं घर को लेकर,
सेवाएं प्रदान करती हैं उसको हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते। और यही रहा हमारे 2 और लास्ट थे हमारे जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये आपको समझ में आ गया है और ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म होता है। तो मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में।